कम तो न थे गम पहले से ही, कम तो न थे एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। मन कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, क्यों मिलते नहीं हो आकर के, क्यों मिलते नहीं हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर, छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे मुरलीधर। हमारे तरफ से हर एक को राम राम नमस्कार अथा सलाम वालेकुम। हम लोग पधारे हुए इलाका कोमोवेन में कमिसार स्टेरकोवैक श्री कृष्ण मंदिर के निवास स्थान पर, जहां से आज हम मंदिर के कार्यक्रम चलाएंगे। बहुत खुश नसीब हम लोग होते हैगा रॉबिन मीडिया के कि ये पहला कार्यक्रम है जो हम आप लोग के इलाका कोमोवेन के बीच से आप लोग के घर तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे हमारे बाप दादे आए थे भारत से 1885 में, और आप जानते खेती बाड़ी किए और आज कितने परिवर्तन हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैगा। श्री गुरु चरण सरोज रजम निज मनो मुकुरु सुधारि, बरन रघुबर बिमल जसु जो डाकु फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानकी सुमिरव पवन कुमार। हनुमान हर एक के दुख हरते हैगा, और इसी शब्दों के साथ हमारा कार्यक्रम आज मंदिर के हम कोमोवेन से प्रस्तुत करेंगे। आप हमारा कार्यक्रम देखते ही जाइए। नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रद्धेय श्रोतागण, बारंबार जब जब किसी की मृत्यु होती है, किसी के जन्म होवे, आवागमन के चक्र जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से, जिस तेजी से प्रकृति में, दुनिया में हम देख रहे हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से युगों के आधार पर चिंतित करते हुए धृतराष्ट्र जी महाराज महाभारत के युद्ध से पहले इसी बात पर चिंतन करते हुए कि लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, आना जाना तो लगा रहता है, यह तो प्रकृति का अटूट नेम है। फिर अब चिंता किस बात की? धृतराष्ट्र जी महाराज के अंदर में चिंता इस बात के कि लोग आते जाते तो रहते हैं, लेकिन समय पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? समय पर ध्यान कैसे? देखिए, कलयुग में मनुष्य के आयु कितने साल के बतलाया गया? हम जब भजन गाते हैं, गाना भी गाते हैं, किसी के सालगिरह पर बधाइयां भी देते, तो क्या कहते हैं? 100 साल। ठीक,
Is that werkelijk zo? कोई 100 साल पहुंचे? यहां पर मंदिर में आप सभी हैं, कौन कह सकते हैं कि उनके घर पर उनके पूर्वज 100 साल प्राप्त किए थे? दिस ऑफ 1 पर्सन ऑफ निमान। धृतराष्ट्र जी महाराज बिल्कुल इसी विषय पर चिंतित होकर के विदुर जी के पास गए। विदुर जी धृतराष्ट्र जी महाराज के मंत्री, बलाइट्स आत्फिसर। अब धृतराष्ट्र जी महाराज यह ढिठाई लेकर के गए विदुर जी के पास कि हे महामुने, विदुर जी अति ज्ञानी, उनके पास जाकर के प्रश्न करते हैं कि हे महामुने, शत आयुरुक्त पुरुषः सर्व वेदेषु वैयदाः। शत आयुरुक्त पुरुषः, शत dat is 100, आयुरुक्तः पुरुषः, आयु is leeftijd। 100 साल के आयु मनुष्य पर निर्भर है। शत आयुरुक्त पुरुषः, 100 साल के आयु मनुष्य पर निर्भर है। सर्व वेदेषु वैयदा, ऐसा सभी वेदों में बतलाया गया है। हमारे यहां वेद कितने हैं? ठीक। फिर जब सभी वेदों में इसी के बारे में वर्णन है कि मनुष्य की आयु 100 साल है, तो अब प्रश्न विदुर जी के मन में यह है कि 100 साल की आयु कोई प्राप्त नहीं क्यों करता? कोई 100 साल पहुंचता क्यों नहीं? युगों के आधार पर यदि देखा जाए, als we kijken naar de wereldtijdperken, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में लोग 100,000 वर्ष जीते थे, त्रेता में लोग 10,000 वर्ष जिए, द्वापर में लोग 1000 वर्ष जिए। अब आया कलयुग तो लोगों को 100 साल की आयु बतलाया गया है। पुराणों के आधार पर यह भी कहा गया है कि 100 के बाद में घोर कलयुग जब आवे तो मनुष्य की आयु 10 साल का भी हो सकता है। फिलहाल तो 100 साल है, लेकिन कोई 100 साल पहुंचता ही नहीं। कहीं सुनो 50, कहीं सुनो 55, कहीं 75, कहीं 80। हम और आप अपने ही हाथों से कुछ भी बनाए, किसी का निर्माण करे, कुछ भी बना करके उसे रख दे, तो उसमें एक फरफाल दातुम होता है। ठीक, हर एक वस्तु जो हमारे और आपके हाथों से बनाया गया है, alles wat de mens creëert is vergankelijk। हम और आप जो बनाते हैं कुछ ही दिनों के लिए हो सकता है, कुछ सालों भर के लिए हो सकता है। हमें और आपको तो मनुष्य, हमें और आपको मनुष्य को विधाता बनाए, तो जो साक्षात भगवान बनाए उस पर कैसे फरफाल दातुम हो गया? सोचनीय बात है। जिस वस्तु को साक्षात प्रभु ने बनाया उस पर ऐसा कैसे हो सकता है कि समय के पाबंदी आ गया हो? वक्त के हिसाब से तो वक्त ही नहीं है। कोई 100 साल की आयु पूरा ही नहीं करते। तो विदुर जी के पास यह प्रश्न जब पहुंचे तो विदुर जी हंसमुख होकर के मतन खिलिमला बहुत ही उत्तम वचनों में धृतराष्ट्र जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, प्रश्न के उत्तर बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। वहां पर वे एक उदाहरण देते हैं, है कि फोरबिल्ड, और विदुर जी कहते कि देखो, जैसे शिकारी अनयाखर जंगल में जाते हैं
शिकार करने के लिए। Dan heb je altijd paadjes waar je kan lopen, और जहां पर जंगल में रास्ता ना हो तो शिकारी खुद रास्ता बनाते हैं। Hij gaat zijn eigen weg banen। ठीक, यह जिसमें हम और आप वास कर रहे हैं मृत्युलोक, यह भी एक जंगल है, मोह माया के जंगल। हमारे यहां जंगल में सैकड़ों वृक्ष है, सैकड़ों नाम है वृक्ष के। धर्म के हिसाब से इस मोह माया के जंगल में दो तीन नाम है, क्रोध, हिंसा, मद मत्सर, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, मोह माया, ये सब भी वृक्ष है इस जंगल में, मृत्युलोक में, जहां पर हम आते हैं फिर चले जाते हैं। अब विदुर जी कहते कि जिस प्रकार से शिकारी शिकार करने के लिए जाए जहां रास्ता ना हो, वे खुद तलवार लेकर के अपना रास्ता काट छाट करके बना करके आगे बढ़ते हैं, इंसान बिल्कुल उसी प्रकार के जंगल में वास कर रहा है। मनुष्य एक ऐसे जंगल में बैठे हैं कि जब वे आगे बढ़ना चाहे और कहीं रास्ता ना दिखाई पड़े तो मनुष्य अपने हाथ में एक दो धारी तलवार लेते हैं। हम मनुष्य के पास एक दो धारी तलवार है, अंस्वार्थ में त्वेस खैर पर अंद, और दोनों धार के नाम भी दिया गया है। इन से द हेत पाप एंड द अंदर हेत पुण्य। हमारे हाथ में जो तलवार है उसके दो धार है, त्वेस खैर पर अंद, एक और पाप लिखा है, एक और पुण्य लिखा है। जहां पर पाप नामक हो उससे हम पाप काट देते हैं, जहां पुण्य नामक हो कभी कभार जाने अनजाने में हम पुण्य काट देते हैं। और इससे क्या होता है, जब हम पाप छोड़ करके पुण्य अपनाएं तो राम भजो, लेकिन यदि पुण्य काट करके पाप अपनाएं तो राम नाम सत्य है। ऐसे कई कर्म होते हैं हमारे जीवन के अंदर में जिससे हमारा आयु जो है घटता ही जा रहा। हमारे जीवन काल में जितना भी कुछ हम करते धरते हैं, रामायण के महिमा आप कहीं मृतक स्थल पर, कहीं मरणी में, बैठक में सुने होंगे, जहां पर कहते हैं कि कर्म पर निर्धारित सब कुछ है। alles is gebaseerd op onze handeling. Manier van handelen bepaalt onze eindbestemming. हाथों को संस्कृत में कर कहते हैं। कर्म जो हम करते हैं उसे de handelingen die we plegen zijn de karma. Handen zijn kar, handelingen zijn karma. En op basis van die karma krijgt u dan een gelijkwaardigheidsbehandeling van onze dharma. कर्म पर निर्धारित सब कुछ तय होता है, और यदि कर्म अच्छा नहीं रहा तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता। छोटे रूप में हम आपको बतलाएं। Ik geef maar een voorbeeld, het hoeft niet zo te zijn। मान लिया जाए जब नवरात्रि हो, dan kunt u zelf nagaan। जब नवरात्रि हो, u bent een सनातनी, आप कहीं पर सुने भी होंगे, कहीं पर देखे भी होंगे परिवार में। जब नवरात्रि निकट आ जाते हैं तो लोगों के मन में बेचैनी होती है। फोन लेकर के तार घुमाते हैं पंडित के कि पंडित जी बताओ नवरात्रि कब शुरू होगा, कब खत्म। यदि पंडित पूछ ले क्यों, तो कहे पंडित 9 रोज vegetaris रहे के बाद, het is te zwaar, bijvoorbeeld। Maar diezelfde persoon
kan een beetje anders gaan denken als het om Diwali gaat. जब दिवाली निकट आ जाए तो वही भक्त एक सप्ताह पहले फी खतारी से वारों, क्योंकि धन से संबंधित है. दिवाली is maar één avond, लेकिन लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह पहले फी खतारिस हो जाते हैं. alleen om दिवाली te vieren. घर के साफ सफाई सब कुछ के साथ 1 week van tevoren al fie getaris. Voor de ene avond. Waarom? Omdat het met rijkdom te maken heeft. तो वहां पर हम क्या करते हैं? मतलब के भावना से, in plaats van dat we van hieruit onze devotie, onze भक्ति tonen, तो हम यहां से काम करना शुरू कर देते हैं. देखिए, भक्ति के बारे में यदि बात किया जाए तो मन के भावना से बात किया जाता है, मानसिक भावना से नहीं. छोटी बात है लेकिन गलती जरूर है. Dat we een week van tevoren al vegetarisch kunnen zijn in verband met Diwali en niet eens die 9 dagen kunnen volhouden tijdens Navratri, is wel erg. तो मतलब के भावना से यदि पूजन करते हैं आप, तो ऐसा प्रभाव आपके, ऐसा असर आपके पूजा पाठ में भी होता है. Ik stel maar een vraag. कौन है जो रोजाना भगवान के पूजा करते हैं? कृपया हाथ ऊपर करें. degene die elke dag God aanbidt. ठीक. और कौन है जो सप्ताह में एक बार, de dag waarop u vegetarisch bent, भगवान के पूजा करें? Wie doet dat alleen 1 keer per week? Mag ik de handen zien? कोई ना? Er is een verschil. आप सप्ताह में एक बार भगवान के पूजन करते हैं और जो रोजाना भगवान के पूजन करते हैं. Komt dat op jaarbasis? Als u elke dag God aanbidt, heeft u dat op jaarbasis 365 dagen gedaan. सप्ताह में एक बार भगवान के पूजन करते हैं. एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं. 12 महीने हैं वर्ष के, तो 12 माल 4. कुल मिलाकर के एक वर्ष में 52 बार हम भगवान के पूजन करते हैं. 12 महीने में 52 बार, 52 keren, जो सप्ताह में एक बार पूजन करें. Dan ziet u een verschil. Aan de ene kant heeft u 365 en aan de andere kant heeft u 52. In feite बात ऐसे है कि जो रोजाना भगवान के पूजन करते हैं, 365 दिन जो भगवान के पूजन किए हैं, उन्हें सब कुछ जो वे चाहते हैं भगवान के तरफ से मिलना है. ठीक. En degene die maar 1 keer per week dat doet, उसको भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा देर से. Maar dan nog ziet u een verschil. मान लिया जाए आप सप्ताह में एक बार पूजा करें, आपके पड़ोसी रोजाना पूजा करें. Of omgekeerd, u bidt God elke dag aan, पड़ोसी सप्ताह में एक बार या साल में एक बार अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर केवल भगवान के पूजा करें. En dan nog gaat uw buurman vooruit en u niet. आप रोजाना भगवान के पूजा करते हैं, maar dan nog merkt u een achteruitgang. Degene die maar 1 keer God aanbidt, hij gaat wel vooruit. तो इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी होगा. कहा जाता है कि यदि हम मतलब के भावना से पूजा शुरू कर दें, तो वहां से हमारे जीवन में कमजोरी शुरू होता है. तो ऐसे बहुत से कर्म है जो मनुष्य के करने से हमारे आयु पर असर पड़ता है. सब कुछ हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, समय के भी पाबंदी है, और ऐसा जगह, ऐसे पवित्र स्थल पर सब कुछ आपके समक्ष रखना भी अनुचित होगा. श्रद्धेय श्रोतागण, अभी यहाँ पर आपके मध्य में jaarverslag, वर्ष के विवरण किया जाएगा. तो जरूर से समय के दायरे में रह करके हमें अपना कार्य करना है. शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए, यदि हमारे
सुनाने समझाने से आपको कोई ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए भगवान के नाम के संकीर्तन करते हुए फिर बागे के बागडोर जो है सो सभापति के कर कमलों में सौंपते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हम बातचीत करने जा रहे हैं सभापति जो श्री कृष्ण मंदिर कमिसार स्टेरकोवैक के अमृत महांगी से। भैया अमृत, आपको स्वागत है हमारे रॉबिन मीडिया के द्वारा। धन्यवाद। हम तुरंत प्रश्न करने जा रहे हैं, इस मंदिर को कितने दिन हुए जब लोग बनाए और कौन पहला सभापति, आपको कुछ याद है? ये मंदिर के इस साल में जो हम लोग जोड़ती हिसाब करके पाए हैं कि 65 साल होगा इस साल में। कौन दिन ये बात नहीं पता, क्योंकि उस समय जब लोग शुरू किए तो लिखा पढ़ी बहुत कम होता रहा और इसी कारण हम लोग एक्सैक्ट दातम पण नाम ना है। तो वो साल के बकैंत है कि वो बरिस में वो शुरुआत भइल और ये बरिस में फेमस शास्त्रख्यार होगा। पहला सभापति था पंडित शिव प्रसाद रामलोचन तिवारी, वो ऑपरेटर था। उसके बाद मिस्टर विष्णु प्रसाद बालदेव, शायद जानत हुई हो, जो थिएटर अंशु रहा उसके मालिक। तो जब उसका देहांत हुआ तो उसके बाद मैं सेक्रेटारस था, तो लोग मुझसे पूछे कि मैं सभापति के पद भी ले सकता हूँ, तो मैंने कहा कि अच्छा। जब से आप सभापति भैलो इस मंदिर में, कौन सा बड़े बड़े कार्यक्रम इस मंदिर में हुआ जिसे हम कहते हैं होक्तप्यंत इस मंदिर के क्या था? होक्तप्यंत जो है वो तो जो हम लोगों के त्यौहार है और विशेष करके जो बकंत है, नवरात्रि, रामनवमी और हनुमान जयंती, ये सब बड़े तादाद में हम लोग मनाते थे। और वैसे एक्टिविटी जो फगुआ, दिवाली इत्यादि बड़ा में किया जाता है। तो हम लोग के एक संगठन है एकता कमोवेना, जहाँ पर सनातन धर्म के मंदिर और आर्य समाज के मंदिर, ये सब मिलकर हम लोग होली और दिवाली मनाते हैं। वेहनर पीपर पौध के शिव मंदिर के पीछे वहाँ पर सनातन धर्म के स्कूल है, तो वहाँ आंगन बड़का है, तो वहाँ पर हम लोग वो कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि होलिका जलाने के लिए जगह यहाँ नहीं, ब्रह्मवेर हम लोगों को जुड़ते हुए बंद करा देगा। सभापति, मंदिर कब लगता है और कई बजे से जो लोग आपको इस वक्त पर देखते हैं कि हम ग्राम निवासियों को निमंत्रित कर सकते हैं कि मंदिर में आवे, पूजा प्रार्थना करें? इस समय ये कोविड के कारण मंदिर हम लोग लगाते हैं 6 से 7 बजे। हम लोग आ जाते हैं और जल्दी, क्योंकि जो 4 बरेदंग इत्यादि वो करना है। पंडित 6:30 बजे आ जाता है, पूजा करता है और प्रसाद चढ़वाता है। लेकिन ऑफिशियल जो कार्यक्रम 7 से 8 बजे तक हम लोग करते हैं, क्योंकि 9 बजे से पहले सभी को अपने घर पहुंचना है। तो इसी कारण अभी इसी तरह चलता है। पिछले दिनों में जब वातावरण ठीक था तो कुछ और देर तक हम लोग रहते थे मंदिर में, लेकिन अब ये आफून क्लॉक इत्यादि इसके कारण तो थोड़ा समय पर ध्यान देना पड़ता है। आने वाले दिनों में अगर ये कोविड इसी प्रकार रहेगा तो आप सोचते हैं इस गांव निवासियों के साथ, जो आसपास की जनता है अपने बस्तियों के साथ? हाँ, विचार तो है, लेकिन यहाँ कमोवेना शुरू से जब फेयर के कारोबार था तो कमोवेना जैसे अलग सा हो गया था। और अभी ये पुल बनने के कारण भी
थोड़ा वैसा ही वातावरण है। और यहाँ गांव में पंडित बहुत कम है और वैसे एक्टिविटी जो रामायण इत्यादि के वो तो बिल्कुल ही ना रह गया। वही जो पंडित यहाँ पर रामायण के कारोबार करता है वही से हम लोग काम चलाते हैं। एक भाई हमारा था, उसका नाम था रामदीन, जो मरनी में जाकर रामायण पढ़ता था, उसका भी मृत्यु हो गया। उसके बाद अभी तक कोई नहीं तैयार हुआ कि जो रामायण के प्रचार कुछ कर सके। और हम लोग मंदिर द्वारा अभी नहीं कर पाते हैं, कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कोई मिलता है या नहीं, तो फिर आगे कारोबार चलेगा। लेकिन अभी तक कोई मिला नहीं है कि जो वो काम अपने ऊपर ले सके। मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज हमारी। सुन लो नारज हमारी, सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज हमारी। तुम रूसा रूसी छोड़ भी दो, मुख मेरी तरफ अब मोड़ भी लो। आई मैं शरण तुम्हारी, सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो नारज हमारी। आपको स्वागत है भाई। अच्छा, बहुत धन्यवाद हैगा आप लोग के भी। हेलो है यहाँ पर सबके बनाओ, फिल्म बनाओ, सबके बातचीत पूछो हो, ऐसे जो जानल जाए वो बतावल जाए कैसे है कैसे ना। पुराना मंदिर वखना पेपर पथ में ठाकुर बाड़ी मंदिर रहा। एक छोटा मंदिर रहा और वहाँ से उसे तोड़ के ओके देखो बड़का मंदिर बनाए थे, शिव मंदिर। सबसे पुराना मंदिर वही रहा, शिव मंदिर बनल। अब ओकर बाद में कन्या पर यहाँ ये पुराना मंदिर है, ये पहले बनल रहा, स्टार्ट हो के रहा, तो एक बाद में यहाँ रुक गए रहा। तो रुके के कारण से तो धनी राम सिंह गौरी सिंह हरे मदद करी से, दान करी से, और बालदेव हरे सब कोई मदद करी से गाँव के, तो ये मंदिर बनल है। तो पंडित तिवारी, शिव प्रसाद, वो सब यहाँ मंदिर लगावत रहा बहुत दिन। लक्ष्मी समाज पुराना फोटो हमें घर धरल है, वो सब चलावत रहा। धीरे धीरे कितना मने आए गए, यही में सब चला गए। लास्ट वही बालदेव को ऊपर ले सेगा, तो बहुत दिन चलाई से वो गुजर गए कि भैया हमारी महंगी कुछ सभापति बा, तो ले से चलावे। हम लोग संघे पार्टी बसीर में है, बहुत दिन से रैली और काम धाम में हम नाव के काम करीला। हर मंगर के फूल पान ला के धर देला, नाव के काम कैला। एहू में मैं 45 बरिस हो गए नाव के काम करके, जदवे हुए हैं, यही सब में भिरल है। आप बताइए कि भी आप 45 साल नाव के काम करते हैं का। नौजवानों तैयार है, क्योंकि आपको बहुत कारोबार रहेगा, बहुत से हमारे हिंदुस्तानियों बसते हैं कमो महीने में। नौजवानों तैयार है नाव के काम सीखने के लिए? ना मांगे हैं, हम बहुत जने से पूछली है। हमारे संगे एक जने चलल 2 हफ्ता, बोले नाव ठाकुर हमसे न सपरी, ये हमसे न सपरी, जाओ गो छोड़ो, मछली छोड़ो। हम तो ना खाएला मछली से दूर है, बहुत दिन से छोटे से हम ना खाएला मछली। तब दूसरा कोई आवे तो बोले के जाए नाव के काम करे, बोले गोश मछली छोड़े के। कमवैना में इतना भारी इलाका है, कमवैना को ऐसा मनैना है धार्मिक की रामायण बात दे कर दे वो कर दे, अब मनैना रह गए। अब कोई ना मांगे पढ़े, कोई ना मांगे जाए। अब ये बीमारी के कारण से मनाई भी कोई ना मांगे जाए कोई के द्वारी। बहुत मरनी है हो गई, बीमारी बहुत ज़्यादा है।
सोचिला उम्र सोचिला बहुत ज़्यादा जाएगा हमारे उम्र सोचिला बहुत दिन जाएगा भगवान के भक्त है हम भक्ति बहुत ज़्यादा करिए सुख के हमारे घरे कथा झंडी दुर्गा पाठ बा और वैसे सोचे बड़का में करे के मैं बीमारी कारण से थोड़ा छोटा में ले ली है मैं पूजवा जरूर हुई और सबके घरे घरे जाएला काम करवाएला मन का पहन के अपन दूर दूर रहेला सब चीज़ मोह है। आप लोग के भी धन्यवाद है कि इतना दूर से अलो हो टीवी द्वारा सब कोई के करो हो काम करो हो। भगवान आप लोग के भी कल्याण करे, जीवन बना रहे, सदा सुखी रहे, भगवान लम्बी आयु दे आप लोग के भी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी प्रकार आपने पंडित के प्रवचन सुने। पंडित के प्रवचन हम एक दो लोगों से बातचीत किए, बहुत आभारी है। और इसी प्रकार ये कार्यक्रम हमने आप लोग के बीच में प्रस्तुत किए रॉबिन मीडिया के माध्यम से, कनाल 13.4, जो आप हर बृहस्पतिवार को इस कार्यक्रम को देखते रहते 7 बजे और हेरहालिंग रहता है रविवार को 10 बजे। इसी प्रकार आप कार्यक्रम देखते ही जाइए। हम अपने स्पॉन्सर के बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं, जैसे कॉम्बे मार्ग, श्रीमान क्रिस कलिप देव सिंह, उनके परिवार, आगे चलकर हाई ग्रुप परिवार महेंद्र हीरा सिंह, उन सभी के हम बहुत धन्यवाद। और रॉबिन मीडिया के क्रू जो होते हैं, आप अन्य मंदिर से फिर आने वाले दिनों में मंदिर के कार्यक्रम आवश्यक फॉलो करते ही जाइए, जैसे मैंने अभी बताए कौन दिन पर और कब फिर हेरालिंग रहता है। इसी प्रकार हर एक को एक शुभ रात्रि, राम राम, नमस्कार अथा सलाम वालेकुम।